आर्यवर्धन के घर जब पहुंचेगी अनु तब अनु को बताएगी सारी सच्चाई आर्यवर्धन की मां और कहेगी कि आर्यवर्धन की शादी पहले हो चुकी है राजनंदनी से और वो लड़की का पुनर्जन्म हो तुम। अब यहाँ पर कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट आ गया। आपने प्रोमो देखा होगा कि भाई यहाँ पे अनु जो है वो घर पहुंच चुकी है आर्यवर्धन के घर पहुंचते ही अनु से यहाँ पर आर्यवर्धन की माँ कहने वाली है कि ये पूजा हमने तुम्हारे लिए ही रखी है। हमारी गुरु माता ने बताया था कि आज हमारे घर वो लड़की आएगी जो कि राजनंदनी का पुनर्जन्म यानी कि आर्यवर्धन की पहली पत्नी का पुनर्जन्म है। अब भाई यहाँ पर राजनंदनी की पुनर्जन्म अनु है और अनु जो है वो यहाँ पर आर्यवर्धन से प्यार भी करने लगी है। ये सच्चाई जान गई है यहाँ पे आर्यवर्धन की माँ और आर्यवर्धन की माँ अब उसके शादी की फोटो दिखाएंगी और आर्यवर्धन की शादी की फोटो दिखाते हुए बता देंगी सारी सच्चाई। आर्यवर्धन पीछे खड़ा यहाँ पर शर्मा रहा होगा और यहाँ पर इमोशनल होगा कि भाई अनु को कैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पर अनु जो है उसके बाद भी एक्सेप्ट करने वाली है आर्यवर्धन को। लेकिन जब अनु राजमाता से सुनेगी पूजा में कि भाई अनु जो है वो राजनंदनी का पुनर्जन्म है तब अनु हैरान हो जाएगी। अनु कहेगी हे राजमा आप क्या कह रही हैं माता जी। तभी यहाँ पर वो कहेंगी कि मैं सच कह रही हूँ, तू ही पुनर्जन्म है और तेरी आर्यवर्धन की जोड़ी तो खुद माता रानी ने लिख के भेजी है, तुम दोनों को एक दूसरे से जुदा कोई नहीं कर सकता है। ये सुनते ही अनु यहाँ पर थोड़ी इमोशनल तो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अनु को साफ साफ यहाँ पर कह देने वाली है यहाँ पर आर्यवर्धन की माँ कि मैं तुम्हारी और आर्यवर्धन की शादी करवा के रहूंगी चाहे जो हो जाए, क्योंकि आर्यवर्धन जो है वही तुम्हारा पति था और उसका तुम्हारा पति वो भी फिर से बनेगा। अब भाई कहानी में वो ट्रैक आ गया है नवरात्रि की विशेष पूजा में जहां पे आर्यवर्धन और अनु दोनों की यहां पर शादी होगी। आपको बता दें कि इसके लिए यहां पर पुष्पा जी और यहां पर जो अनु के पापा हैं वो तैयार नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर उनकी शादी होगी क्योंकि जो अनु है वो आर्यवर्धन से प्यार करती है और अनु को यहाँ पर आर्यवर्धन के लिए लेकर जाने वाली है आर्यवर्धन की माँ। आर्यवर्धन की माँ आने वाली पुष्पा जी के पास और कहने वाली है कि अनु और आर्यवर्धन की जोड़ी खुद माता रानी ने बनाई है, उन दोनों को दूर करने वाले हम लोग कुछ नहीं होते हैं, इसलिए आप चुपचाप शादी कर दीजिए। और पुष्पा जी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे गुरु माता की बात सुन के, लेकिन इसके पिताजी जो है वो तैयार नहीं होंगे, लेकिन उनको भी तैयार करने के लिए आर्यवर्धन की माँ जो है वो कुछ करेंगी। तो आपको हम बता दें कि अब यहाँ पर जब शादी का ट्रैक आएगा तब मीरा और मानसी जो है वो काफी एक्टिव दिखाई पड़ेंगी और वो यहाँ पर शादी को तोड़ने की कोशिश करेंगी। वेल ये शादी तोड़ना इतना भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि शादी में खुद यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद होगा और आर्यवर्धन और अनु की शादी इसी नवरात्रि के बाद यानी कि दशहरे के टाइम पे आपको दिखाई जाएगी टीवी पे। इन दोनों की शादी का ट्रैक फाइनली अब आ गया है क्योंकि अनु जैसे ही एंट्री मारेगी आर्यवर्धन के घर में सब लोग अनु को देख के हैरान हो जाएंगे और अनु जब सामने होगी आर्यवर्धन की और माता रानी की पूजा में तब यहाँ पर अनु भी हैरान होगी कि उसकी यहाँ पर शादी अगर हो चुकी है तो उसको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। लेकिन अब अनु को बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाएगा जब वो माता रानी का प्रसाद खाएगी और उसको ये याद आएगा कि आर्यवर्धन के साथ उसकी शादी हो चुकी है, पुनर्जन्म उसका हुआ है, राजनंदनी थी वो पहले। और ये सब याद आने के बाद ही अनु और आर्यवर्धन की शादी होगी। लेकिन अनु को ये याद नहीं आएगा कि उसको पिछली बार किसने मारा था और आपको हम बता दें कि उसको मारने वाली कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन की माँ ही थी। आर्यवर्धन की